नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। जबलपुर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फिल्मी स्टाइल में गुंडों का तांडव देखने को मिल रहा है। सिहोरा के हरगढ़ इलाके में असामाजिक तत्वों का आतंक जारी है, जिसके चलते खनिज व्यापारियों को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। इन गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हरगढ़ क्षेत्र के आयरन और लौह अयस्क व्यापारियों की 15 गाड़ियों पर अवैध कब्जा कर लिया। साथ ही व्यापारी के करीब 1.5 दर्जन लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल भी नहीं करने दे रहे हैं। एक और कारोबार ठप होने से सैकड़ों परिवारों पर आर्थिक तंगी का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन पर रसूखदार और सफेदपोश लोगों के साथ मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, पहले ये वीडियो देखिए, फिर खनन कारोबारी पीयूष सरावगी की जुबानी आप बीती भी सुनते हैं। तो माइनिंग व्यापारी को अपनी गाड़ियों के लिए ही मिन्नतें करनी पड़ रही है। तकरीबन 1.5 दर्जन लग्जरी गाड़ियों पर यहां बताया जा रहा है कि रसूखदार और सफेदपोश व्हाइट कॉलर लोगों पर पुलिस प्रशासन से ही मिलीभगत के आरोप हैं। कई बार आवेदन तो दिए गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। गाड़ियों पर सवार होकर खौफ का तांडव मचा रहे हैं असामाजिक तत्व और इसकी वानगी देखने को मिल रही है। बड़ी बात है कि रसूखदार और सफेदपोश लोगों के पुलिस से साठगांठ है, पुलिस प्रशासन से मिलीभगत है और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि इन पर आवेदन देने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। गाड़ी निकालो अपनी, लोड होगी ना, गाड़ी निकालो। चलो मैं चल रहा हूँ आगे आगे। बात सुन लीजिए आप आराम से। मैम गुंडे बीच में नहीं आने चाहिए। पहले आप मेरे से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मैम आप हाथ जोड़ के बोल रहे हो, गुंडे बीच में नहीं आने चाहिए। व्यापार कर रहा हूँ मैं मेरा प्लांट बंद कर दूंगा। आपकी क्या बात है, आप अपनी बात रखो। जी, हमारी गाड़ी रास्ते में रोकी जाती है, अंडर लोड की गाड़ी रोकी जाती है, पूरे बाजार में रोड चल रही है। ठीक है, अभी आप क्यों इकट्ठे हुए चल? नहीं, सब प्लांट के स्टाफ है, मेरे दोस्त यार है। मतलब प्लांट के स्टाफ है ना? ये आपके वर्कर और प्लांट के स्टाफ, ठीक है। आपकी क्या डिमांड है कि आपकी गाड़ी बाहर जाए? हमारी गाड़ी, कुछ गुंडे रास्ते में रोके जाते हैं, माइस में बैठे रहते हैं गुंडे, सरेआम साइडिंग में लोडिंग नहीं करने देंगे बोलते हैं, गाड़ी पकड़वा दी जाती है, धमकी दी जाती है। तो अभी क्या आपकी गाड़ी लोड होके जा रही है? हमारी अभी गाड़ी लोड होके जा रही है, अंडर लोड है, जबकि हमारे प्रांगण के बाहर ओवर लोड गाड़ी खड़ी है। अभी आप अपनी बात करो। हमारी गाड़ी अंडर लोड जा रही है। और दूसरी चीज मैम, सामने जैन माइंस में हमारे 12 व्हीकल खड़े हैं जो हमारे हैं। उसका आपने आवेदन दिया, उसकी जांच चल रही है, वो एसडीओपी जांच कर लीजिए, आरसी ले लीजिए सब। चलो भाई गाड़ी निकालो, चलो। सुनिए, एक चीज और सुनिए, आप गाड़ी के साथ कोई ऐसे भर के नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा मैम, हम लोग को। पहले मेरी बात सुनो, आप आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं। आप अगर आपका माल है, आपकी गाड़ी है, आप बिल्कुल नियम है तो आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, लेकिन आप क्राउड नहीं इकट्ठा कर सकते। मैम क्राउड दूसरा भी नहीं इकट्ठा करे, मेरा ये नहीं बता। मैं अभी आपकी बात कर रही हूँ। जी नहीं, तो कोई दूसरा आप अभी अपनी बात करें। क्या बात करूँ मैम, दूसरे लोग क्यों भाई? आप अभी अपनी बात करो। मैम प्लांट की 6 बजे शिफ्ट छूट रही है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे आचार संहिता की बात कर रही हूँ, बताइए। ठीक है? आप क्राउड नहीं इकट्ठा करोगे, आपके प्लांट के अंदर के वर्ग कर्मचारी हैं तो आप बाकायदा यहाँ पे रहेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आप रोड पर। बेटा तुम एक गाड़ी में भर जाओ, ठीक है? एक गाड़ी में अकेला, एक गाड़ी में बेटा। आप अपनी गाड़ी, आपका अधिकार है, बेटा एक गाड़ी लेके चलो आगे आगे। नमस्ते सर, मेरा नाम पीयूष सरावगी है, मैं 25 साल का युवा हूँ। मेरा प्लांट हरगढ़ एरिया सिहोरा जबलपुर तहसील में स्थित है। वहाँ पे हम आयरन ओर का वेरिफिकेशन प्लांट है, जहाँ पे हम आयरन ओर अपग्रेड करते हैं। पिछले 1-1.5 महीने से हमको बहुत परेशानी फेस करना पड़ रहा है। करीब 150-200 गुंडे आके हमारे इंडस्ट्रियल एरिया पे इर्द गिर्द राउंड लगा रहे हैं। वो पता नहीं क्यों आए हैं, हमें नहीं पता चल पा रहा, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन वो 8-10 स्कॉर्पियो बोलेरो में ये सब में घूमते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब उनका फिक्स, उनकी भी शेड्यूल टाइप का फिक्स है। और उसके बाद वो न्यूसेंस बहुत क्रिएट कर रहे हैं। हमारी ट्रक जैसी प्लांट से निकलती है उसे रोक लेते हैं वो लोग, ड्राइवरों को धमकाते हैं, उनको बोलते अपने मालिक को बोल दो डिस्पैच नहीं करना। उसके बाद वो गाड़ी किसी तरह ट्रक को, गाड़ी को लेके वो किसी तरह थाने पहुंचा देते हैं। थाने में पुलिस अननेसेसरी, हमारी गाड़ी अंडर लोड गाड़ी, हमारी हाल ही में 10 गाड़ी अंडर लोड पुलिस वालों ने पकड़ी बेवजह, उसे हमें परेशान किया जा रहा है पुलिस की तरफ से भी। और वो गुंडों से भी हमको रेगुलर धमकियां मिल रही हैं, रेगुलर हमारे स्टाफ परेशान हो रहे हैं।
लगभग 1-1.5 महीने से हम कोई भी डिस्पैच नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण हमें बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा स्टॉक जमा हुआ है, हमें बिजली का बिल देना है, हमें लोगों की सैलरी देनी है, हमारे नीचे लगभग 200-300 लोग काम कर रहे हैं। हमने कुछ पार्टियों से एडवांस लिया हुआ है जिनको मटेरियल सप्लाई करना है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ऐसे में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने कई जगह कंप्लेन की, हमने जबलपुर एसपी सर को भी कंप्लेन की, खितौला टीआई मैडम को भी कंप्लेन की, एसडीओपी मैडम सिहोरा को भी कंप्लेन की, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ आवेदन पे आवेदन जमा किए हमने, हमको सिर्फ रिसीविंग मिल जा रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या लगता है यहाँ के ये गुंडे हैं, अगर असामाजिक तत्वों की बात की जाए तो आप लोगों को क्या वजह लगता है, क्या क्यों परेशान कर रहे हैं? सर हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पर्टिकुलर सिर्फ हमारे ही बिजनेस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे ही प्लांट के इर्द गिर्द गाड़ी घूमती जा रही है, हमारे सीसीटीवी कैमरा में सब चीज़ें कैद है, हम आपको शेयर कर देंगे। पता नहीं हम ही को क्यों टारगेट पे लिया जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह है हम खुद भी नहीं जानते। हम नॉर्मल कई सालों से व्यापार कर रहे हैं, मेरे पापा जी कई सालों से 30 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं सिहोरा एरिया में। अभी हमने हाल ही में 2022 में प्लांट लिया है, हम शांति से अपना काम कर रहे हैं, पता नहीं किसी को क्या दिक्कत है। इसके अलावा एक कंप्लेन हमारी और है, हमारी लगभग 12 गाड़ियाँ जैन माइंस स्थित, ये भी हरगढ़ सिहोरा में एक प्लांट है, करीब हमारी गाड़ियाँ इधर रेंट पे लगी हुई थी, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन और वो सब में रेंट पे लगी हुई थी गाड़ियाँ। करीब 14-15 अप्रैल को इसी 14-15 अप्रैल को उस प्लांट में मैनेजमेंट का चेंजेस हुआ, तो हमने अपनी गाड़ियाँ वापस मांगी तो वो प्लांट वालों ने देने से मना कर दिया। उसको मतलब गुंडागर्दी से पूरा जब्त कर लिया गया उन गाड़ियों को। हम आवेदन उसका भी दिए, पूरे पुलिस फोर्स को भी आवेदन दिए, वहाँ प्लांट में भी आवेदन दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो गाड़ियाँ भी हमने लोन पे ली हुई है, उसका डेली हर महीने EMI जाता है। अगर हम कोई बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो हम जिएंगे कैसे? को परेशान कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। और इससे सबसे ज़्यादा जो बुरा हमारे साथ हो रहा है, हमको जो लाइफ थ्रेट मिल रहा है, मुझे और मेरे परिवार को बहुत, हम लोग भय में जी रहे हैं। हमारी टीम जो 200 लोग की टीम है, रात में जो लोग आते हैं वो आने में घबरा रहे, क्योंकि रात में कैमरा भी नहीं पकड़ पाता है और लोगों को धमकी भी मिल रही है लगातार। हमारे लोगों को रोक के पूछा जा रहा है, वो गुंडों द्वारा पूछा जा रहा है कि हमारी टाइमिंग क्या है प्लांट आने की, हम कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं और अब कब आ रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है, किसके प्रेशर में हो रहा है, और किस प्रेशर में पुलिस भी एक्शन नहीं ले पा रही है। प्लीज़ हमें इन सब चीज़ों से फ्री करिए। अगर हमें कुछ भी होता है, हम मुझे और मेरे परिवार को इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और सरकार होगी, क्योंकि उनके इनएक्शन की वजह से इन गुंडों को बल मिल रहा है। अभी तक आपने अधिकारियों को शिकायत की, कोई आश्वासन आपको मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। बस सिर्फ यही बोला जाता है, ठीक है हम आपके आवेदन पे देखते हैं, काम करते हैं, बस इतना ही बोला जाता है। और वहीं हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिल